समझ में आया होगा। अब देखिए पर शिफ्ट, हर एक शिफ्ट में जो अदर जीएस है, अदर जीएस का मतलब क्या है कि एक्सेप्ट देन पॉलिटी एंड बेसिक लॉ, मूल विधि और संविधान के अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए, तो यहां देखना एक सबसे ज्यादा वेटेज पर आपको सब्जेक्ट दिखेगा इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स हर एक शिफ्ट में 2017 में भी और 2021 में भी पूछा गया। अब इकोनॉमिक्स में क्या पूछा गया, तो इकोनॉमिक्स में ध्यान रख लेना आपका, इकोनॉमिक्स आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़नी है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, कोई क्वेश्चन नहीं है, चाहे आपका कुछ भी डिमोनेटाइजेशन हो या जीएसटी हो या आपका मॉनेटरी पॉलिसी हो, बैंकिंग हो आपका, या फिर मुद्रास्फीति हो, यानी कि सब टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। साइंस की अगर हम बात करें, जैसे लिखा हुआ पर शिफ्ट एक क्वेश्चन, तो साइंस में जो वेटेज रहा था वो रहा था बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का 2017 में भी रहा और 2021 में भी, तो बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ना। और बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछे गए थे किससे, जैसे कि आपका डिसीज है या आपका विटामिन से क्वेश्चन पूछे गए, सेल से क्वेश्चन पूछे गए, या फिर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी कि पाचन पाचन है उससे क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। और लगभग इन्हीं से रिलेटेड आपका हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन था। यूपी जीके की बात करें तो यूपी जीके नेग्लिजिबल रहा है यूपीएसआई के एग्जाम में, और क्वेश्चन पूछा जाता है तो अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूपी जीके आप बेसिक से सारी तैयार कर लेना, बेसिक से सारी। अब देखो जैसे मैंने बायोलॉजी मेंशन कर दिया, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आएगा कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ सकते हैं, तो मैं ये कहूंगा बेसिक यानी कि जो कॉमन होती है, आप अगर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपको भी पता है कि भाई आप ऐसा भी नहीं है अब न्यूटन के आप यही ना जाने कितने नियम है, तो बेसिक पढ़ लेना बाकी सब, लेकिन जो पूछा जाता रहा है उस पर आपकी डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। इकोसिस्टम, यहां पर अगर हम ज्योग्राफी की बात करें 3 से 4 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा, कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए आपका, ठीक है, कृषि से। और जो आपका वेदर है यानी कि जलवायु से आपका जो क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ में आपका पर्यावरण जो आपका क्या बोलेंगे एनवायरमेंट है, उससे क्वेश्चन पूछे गए। तो ज्योग्राफी में इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से देखना। मैं भी आपको बुक भी सजेस्ट करूंगा कि जीएस के लिए आपको किस बुक से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखो अगर मैं बताऊं एग्जिस्टिंग बुक ओनली फॉर यूपीएसआई मार्केट में कोई नहीं है। अगर आप मुझसे कहें कि सिर्फ कोई एक मुझे बता दीजिए भैया, कोई अपनी किताब बता दीजिए, तो अपने पास भी कोई ऐसी किताब नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आपका यूपीएसआई की जीएस जो 16 क्वेश्चन है उसको कवर करे। यानी पॉलिटी की अपने पास है, मूल विधि का अपने पास अच्छा कंटेंट है, अदर बुक्स कौन कौन सी हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री आपका एक कॉमन तरीके से ही आपको पढ़नी है जैसे आप पढ़ते हैं, लेकिन हिस्ट्री में जो आप वेटेज रखो तो इसको रखना मॉडर्न हिस्ट्री को, इसको जो मॉडर्न हिस्ट्री है यानी कि आधुनिक इतिहास है उसको वेटेज पे रखना अपनी। और आधुनिक जितने भी कार्यक्रम हुए आपका शिक्षा संबंधी उनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे जैसे यूपी में आपका किसी यूनिवर्सिटी की स्थापना से प्रश्न पूछ लिया, या आपका भारत में शिक्षा सुधार किस तरह से हुआ, यानी कि आधुनिक। अब आधुनिक का मतलब है कि फिर वो कंप्लीट होगा आपका, तो उसको अच्छे से पढ़ के रखना है ना। तो भैया क्या हम फिर बाकी मिडेवल और आपका एंशिएंट को ना पढ़े, मध्यकालीन और प्राचीन को ना पढ़े, तो उसके लिए बेसिक पढ़ना, जैसे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हो, जो भी चैनल आप फॉलो करते होंगे या आपका जो भी सर से लोगों से आप पढ़ते होंगे या जो भी बुक आप फॉलो करते होंगे, तो उसको बेसिक से पढ़ लेना एक बार, ओके। करंट अफेयर्स की हम बात करें, करंट अफेयर्स नेग्लिजिबल रहा है करंट अफेयर्स में, लेकिन जो बड़ी घटनाएं हैं, बड़ी घटनाओं से मतलब है जैसे कि बजट, बजट में क्या होगा, बजट के बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हैं। जैसे मान के चलो क्वेश्चन बना कृत्रिम गर्भाधान को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, अब सब रक्षा क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र इसी सबको पढ़ते हैं, है ना। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक। ये आपका जो सोशल साइट है साइबर क्राइम, इन सबसे क्वेश्चन आया, यानी कि एक तो सामान्य कंप्यूटर की समझ कि भाई कंप्यूटर में क्या होता है, निबल क्या होता है, बिट क्या होता है, बाइट क्या होते हैं। और इसके अलावा आपका सोशल मीडिया जो है फेसबुक है आपका या ट्विटर है आपका, ये बाकी जो भी स्नैपचैट वगैरह जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट है उन सबसे क्वेश्चन। और साइबर क्राइम यानी कि इसके लिए सरकार की कौन कौन सी पहल है, इसको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा मैं, करंट अफेयर्स में बजट के अलावा आपका जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है या जो भी फ्लैगशिप का आपका प्रोग्राम चल रहे हैं, यानी कि जितने भी फ्लैगशिप कार्यक्रम है गवर्नमेंट स्कीम है उनको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। क्लियर है कि सब्जेक्ट में आपको कौन सी चीजें वेटेज पे रखनी है, और अगर जिसका जिक्र हमने नहीं किया है तो इसका मतलब है उसको बेसिक से पढ़ना। एक बार थम्स अप करेंगे अगर यहाँ तक की बात क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आपके डाउट अभी लेंगे, मैंने ना मैं आपके प्रश्नों को अभी लूंगा थोड़ी देर बाद में, है ना, फिर बाद में, है ना। यहाँ तक की बात समझ में आई कि अगर हम यूपीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो 16 क्वेश्चन के लिए ये हम फॉलो करेंगे। अब अगली बात आती है साथी पॉलिटी की, ठीक है। पॉलिटी की अगर हम बात करें, जैसे पॉलिटी के लिए आपका दिग्विजय सर ने आपको कल गाइड किया, ठीक है। और दिग्विजय सर अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं इस विषय में, ठीक है, वो एक अनुभवी अध्यापक हैं और वर्षों से इसी विषय को पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने आपको गाइड किया होगा। इस कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बाद में उनकी वीडियो को पिन करा देंगे, तो एक बार मेरे कहने से आप उनकी स्ट्रेटजी को जरूर समझना, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा किस लेवल तक आपको तैयारी करनी है। बेसिक लॉ के बारे में बताएं, ये वीडियो भी आपको पिन मिल जाएगा, और बेसिक लॉ की वीडियो आप किस किस ने देख ली है बताओ एक बार। इसके लिए राम भारद्वाज सर, उन्होंने पिछली वैकेंसी जो थी 2021 वाली, तो उसके लिए उन्होंने बेसिक लॉ तब भी पढ़ाया था, और अभी भी वो आपको पढ़ा रहे हैं, पिछले कई महीनों से लगातार पढ़ा रहे हैं। जो विनायक बैच था उसमें बेसिक लॉ उन्होंने ही पढ़ाया है, और विनायक बैच में आपका दिग्विजय सर ने ही आपको पॉलिटी पढ़ाई है, ठीक है। तो इन दोनों सर लोगों की वीडियो आप जरूर देखेंगे, और ये जो गाइड आपको कर रहे हैं उसको आपको मतलब फुली फॉलो करना है, अच्छे से फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है अभी मैं ये फॉलो कर लेता हूँ कल मैं फॉलो, जिसको भी फॉलो करो आपको लगे कि हाँ ये वेलफेयर की बात है, तो कोई भी हो ऑल ओवर,
यूट्यूब पे कोई भी हो, या मतलब आपको किसी के निजी हित को नहीं देखना है। यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए आपको बौद्धिक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई इसने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दिया, यार वो तो ऐसा पढ़ाते हैं, या उस पर पढ़ा दिया। एट द लास्ट बात वही है, सबको बच्चे ग्रैब करने हैं अपनी तरफ, है ना, और वो सब करते हैं, लेकिन इसमें आपको बौद्धिक होना पड़ेगा कि आपको किस समझ के साथ में तैयारी करनी है, आपका विषय कहाँ से पूरा होता है। और ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि ये लो भैया तुम 2.5 मिनट में ये वीडियो कर लो और अभी तुमको सारे यहाँ से प्रश्न मिल जाएंगे। डेप्थ में पढ़ना, दरोगा तभी बन पाओगे, ठीक है, जितनी गहराई से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे। अदर जीएस के बारे में मैं आपको सजेस्ट कर ही चुका कि किस किस आपका जो आपका साथी, यहाँ पर अगर हम बात करें 16 क्वेश्चन, यहाँ पे हम बात करें 8 क्वेश्चन, और यहाँ पे 16 क्वेश्चन, तो यहाँ तो मैं आपको टॉपिक वाइज बता ही चुका। अब बात करते हैं बेसिक लॉ की, तो राम सर की वीडियो जरूर देखना। यहाँ पर मैं अपना सजेशन ये देना चाहूंगा, ठीक है, कि बेसिक लॉ में जैसे 2021 है तो वहां तो साधारण प्रश्न पूछे गए, लेकिन आप यहाँ पे आधार बनाना 2017 को, ठीक है, 2017 को, ये मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि 21 का आधार तो आपका हो ही जाएगा तय, लेकिन कौन कौन सी, मतलब किसी भी एक्ट की परिभाषा क्या है, कोई भी एक्ट हो, चाहे दहेज एक्ट हो, चाहे आपका बाल अधिनियम हो, या स्त्री का हो आपका, या आयकर हो, कोई भी हो, या यातायात हो, तो जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं और जो आपका फाइन है वो आपको पता होनी चाहिए। किसी में भी कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूची हैं किसी में एक्ट में, और उस एक्ट में जो मुख्य धाराएं हैं और उनके पालन ना करने पर पनिशमेंट क्या है, तो ये कुछ कुछ धाराएं आपकी बनेंगी, ये आपका आपका मतलब एकदम से प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है, उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है। पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा, देखो दोस्त, यहां पर आपके प्रश्न बहुत तैयारी के बाद में भी कुछ प्रश्न छूट सकते हैं। जैसे मान के चलो आप यहाँ 16 में से अगर मैं कहूंगा कि आपको मान के चलो 28 क्वेश्चन पे पहुंचना है, 28 से 30 क्वेश्चन, ये मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छे छात्र के मार्क्स रहेंगे। और यहाँ पर आपके कई क्वेश्चन छूट सकते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में आप अपने प्रश्न मत छोड़ना, और साथ में इस सब्जेक्ट में यहाँ कम से कम आपका 24 में से, याद रखना, अगर 24 पूछा जाता है तो आपका 19 to 20 क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, 19 to 20 क्वेश्चन। और ये पॉलिटी में संभव है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आप अपनी जीएस में अच्छा स्कोर करने के लिए किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पर रखोगे, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखोगे आप पॉलिटी को, ठीक है, सबसे ज्यादा जो समय रहेगा, मतलब आप टोटल जितना भी जीएस पढ़ो, मान के चलो आप रोज 2 घंटे जीएस पढ़ते हैं, तो उस 2 घंटे की जीएस में रोज 1 घंटे या सवा घंटे आपको पॉलिटी शामिल होना चाहिए, और फिर बाकी आप अपने हिसाब से टाइम बांटेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई सारे सब्जेक्ट को आपको एक साथ ही लेके चलना है, पहले धीरे धीरे कवर करते चलो कुछ कुछ विषय को, जो विषय खत्म हो जाए उसको रिवीजन के लिए रख दो, फिर एक नए विषय को थोड़ा थोड़ा जान लो, ठीक है, जो पुराना पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करते रहो, क्योंकि रिवीजन के बगैर कुछ साथी पॉसिबल है नहीं, रिवीजन बहुत ज्यादा होना चाहिए आपका। दूसरे पर आपका बेसिक लॉ मैं कहूंगा कि ये अच्छा होना चाहिए। तीसरा आपके लिए सब्जेक्ट मैं सजेस्ट करूंगा इकोनॉमिक्स, और चौथा आपके लिए ज्योग्राफी, ठीक है, जो टॉपिक्स मैंने बताए उनको प्रायोरिटी पर रखना है, बाकी सबको आपको बेसिक जानना है, ठीक है।